ऊपर वाला वीक को अपर वीक या फिर अपर शैडो कहते हैं एंड लोअर वाला लोअर वीक, राइट। इसे कैसे बनते हैं, रेड कैसे होते हैं एंड ग्रीन कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, टेक इन फाइनेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट को रीड कैसे करें। ऐसे बिगिनर जस्ट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन के एंड चार्ट को रीड करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, लोअर प्राइस में बाय करके जब हम हायर प्राइस में सेल करते हैं तब हम प्रॉफिट बनाते हैं। यानी प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एनालाइज करने के लिए चार्ट को रीड करना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, कैसे देख सकते हो, जो बेसिक पॉइंट है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हर एक चीजें कवर करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून। सबसे पहले अगर आपने अभी तक जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी अकाउंट ओपन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री लिंक मिल जाएगा। जैसे आपने अकाउंट ओपन किया, लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखोगे इंडेक्स। जैसे कि मुझे निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, यहाँ पे आप चार्ट जो सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। एंड अभी जीरोधा ने यहाँ पे ऑप्शन चेन भी अपडेट किया, यानी चार्ट के साइड में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन भी मिल जाते हैं, ठीक है, इंप्रूव्ड ऑप्शन चेन। लेकिन आज हम बात करेंगे चार्ट। तो चार्ट को ओपन करने के लिए पॉप आउट चार्ट यानी एक नया विंडो पे अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पे हो चुका है चार्ट ओपन। ये क्या है, ये बेसिकली प्राइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। प्राइस को एक ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस, बेसिकली ट्रेड करने के लिए प्राइस को दो तरीका से, दो मेथड से एनालाइज करते हैं। एक है फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है चार्ट। और चार्ट में क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं। हम प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे, सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ट को ओपन कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, ओके। अगर आपके पास इस तरह की चार्ट ओपन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर क्लिक करके यहां पर क्लिक कर दो एंड देन आपको यहां पे देखो सेटिंग में चार्ट आईक्यू एंड ट्रेडिंग व्यू, आप यहां पे ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थीम डार्क चाहिए तो यहां पर क्लिक करके डार्क भी ले सकते हो। मैं यहां पे प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए यहां पे डिफॉल्ट कर देता हूं, यानी व्हाइट वाला बैकग्राउंड कर देता हूं, राइट। तो अब मैं यहां पर आ चुका हूं, चार्ट ओपन करना दिखा दिया आपको ट्रेडिंग व्यू का। अब बात करते हैं एक एक करके सारे चीज। ये जो चार्ट है देखिए, ये है सर्च बॉक्स। आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन करना है तो यहाँ पे मैंने SBIN टाइप किया, यहाँ पर ये देखोगे चार्ट यहाँ पे हो चुका है ओपन, ओके। अभी यहाँ पे क्या है ना, ये जो चार्ट ओपन हुआ एक कैंडलस्टिक चार्ट है, इसको बॉडी कहते हैं एंड ऊपर वाला वीक को अपर वीक या फिर अपर शैडो कहते हैं एंड लोअर वाला लोअर वीक, राइट। इसे कैसे बनते हैं, रेड कैसे होते हैं एंड ग्रीन कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ चार्ट मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम बाद में आते हैं। यहां पर क्लिक करो कि यहां पे देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है। आपको जस्ट दो टाइप के चार्ट देखना है, एक है लाइन चार्ट और एक है कैंडलस्टिक चार्ट। दो टाइप के चार्ट आपको बेसिकली देखना होता है, कैंडलस्टिक एंड लाइव, ओके। तो ये जो लाइन चार्ट है इसके बारे में बात करते हैं। अभी मार्केट लाइव है, मैं 30 मई को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, ओके। तो ये बेसिकली क्या है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट में, ये जो वाई एक्सिस है ये क्या होता है, ये बेसिकली टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड। एंड इस एक्सिस में आप देख सकते हो ये क्या प्राइस है। यहाँ पे प्राइस इस तरह वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टाइम बढ़ रहा है, आगे चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग प्राइस कहां पे जा रहा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो वर्टिकल में यहाँ पे प्राइस है, ओके। समझ में आ रहा है। तो ये SBIN का चार्ट है। अगर आपको अनदर चार्ट देखना है जैसे कि निफ्टी, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, निफ्टी 50 आप सर्च कर दो तो ये आ जाएगा, ओके। तो ये लाइन चार्ट बनते कैसे, लाइन चार्ट बेसिकली एक डिफाइंड टाइम फ्रेम का क्लोजिंग प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस को अगर ऐड कर देते हैं एक लाइन के साथ तो इस तरह के लाइन चार्ट बन जाते हैं। एक डिफाइंड टाइम फ्रेम का क्लोजिंग प्राइस को अगर आप किसी लाइन के थ्रू ऐड करते चलेंगे तो बेसिकली लाइन चार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, डेली टाइम फ्रेम। तो आप अगर यहाँ पे कर्सर रखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम दिख रहा है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो टाइम दिख रहा है। यहाँ पे कर्सर मैंने रखा तो 29 में और क्लोजिंग प्राइस क्या था 24,835। लेकिन प्रीवियस डे यानी 29 मई का लो प्राइस, हाई प्राइस, इस तरह चीजें हमको नहीं दिखा रहा है। ये बेसिकली इसका लिमिटेशन है लाइन चार्ट की। तो इसलिए हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट। इस चार्ट में हमको
हाई लो क्लोज 29 का ये जो वाला है, यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखूंगा 29 में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन कहाँ पे हुआ था 24,825 में, हाई कितना बनाया 24,892.60, लो बनाया 24,677 एंड क्लोजिंग हुआ 24,833, राइट। ये बेसिकली सारे डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है, ओपन क्लोज हाई लो सारे चीजें बता रहा है। ये होता है कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि एक कैंडल बनते कैसे, ठीक है। मैं आपको सारे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिए। इस तरह की और भी बिगिनर्स के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाला है ऑप्शंस फ्यूचर्स के लिए, ओके। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पे कैंडल बनते कैसे और ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल कैसे होते हैं। मान लो किसी स्टॉक 100 पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 95 तक लो लगाया और लो लगाने के बाद इसने 110 तक हाई लगाया और जाके 105 में क्लोज हो गया, तो एक कैंडल हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि ओपन प्राइस 100 था, क्लोजिंग प्राइस 105, यानी जब क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होगा उस डिफाइंड टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम फिक्स्ड होना चाहिए, राइट। तो उस डिफाइंड टाइम फ्रेम में जब क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होगा ओपनिंग प्राइस से, तो वो कैंडल बन जाएगा ग्रीन। और ये जो हाई बनाया 110, ये हो जाएगा हाई, यानी उस डिफाइंड टाइम फ्रेम में वहां तक गया था, और लो हो जाएगा 95, ठीक है। तो ये जो लोअर वाला वीक है इसको लोअर शैडो या लोअर वीक कह सकते हो, और ये जो अपर वीक है इसको अपर शैडो कहते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस, ठीक है। इसको अपर वीक या अपर शैडो कहते हैं, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसलिए बना क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस उस टाइम फ्रेम में क्लोजिंग प्राइस ज्यादा था कंपेयर टू ओपनिंग प्राइस। अब बात करते हैं कि ये रेड कैंडल कैसे बनते हैं। डेफिनेटली जब क्लोजिंग प्राइस लोअर होगा, ठीक है। मान लो 100 पे ओपन हुआ, 100 पे ओपन होने के बाद 110 हाई लगाया, 110 हाई लगाने के बाद इसने 90 तक लो लगाया, लो लगाने के बाद 95 में आके क्लोज हो गया। तो क्या है, क्लोजिंग प्राइस 95, ओपन हुआ था 100 में, तो डेफिनेटली क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन ओपनिंग प्राइस, तो एक कैंडल बन जाएगा रेड कैंडल, दैट्स ऑल, राइट। और अपर शैडो लोअर शैडो तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस तरह कैंडल यहां पे बनते हैं। तो ये जो कैंडल है, इस रेड कैंडल, इसको आप कर्सर रखोगे तो डेफिनेटली यहां पे ओपन एंड लो प्राइस आप देख पाओगे। जैसे मैंने यहां पे कर्सर रखा तो अब देखो 24,669 लो, क्लोज कहां पे हुआ है 24,683 पे, ओके। एंड ओपन प्राइस है 24,996 यहां पे ओपन हुआ था। प्राइस भी यहाँ पे देख सकते हो, ओपन होने के बाद क्लोजिंग नीचे। तो जब क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है उस डिफाइंड टाइम फ्रेम में, तो कैंडल रेड बन जाएगा। जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे होता है तो रेड बन जाएगा। ये ग्रीन कैंडल देखो, ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था। टुडेज एक्टिविटी की अगर बात करें तो आप सिंपल देखो, प्रीवियस डे इस पॉइंट पे क्लोज हुआ था और ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों आसपास सेम थे। आज के दिन ओपन हुआ था, यहाँ पे रखो ओपन 813 के आसपास ओपन हुआ था। उसके बाद देखो अभी 759 के आसपास चल रहा है, अभी भी करंट चल रहा है, तो ओपनिंग प्राइस के नीचे है, दैट्स वाई रेड कैंडल। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। अगर ये 813 के ऊपर जाएगा ना तो ये ग्रीन में आपको शो करेगा, यानी ओपनिंग प्राइस के ऊपर है, दैट्स ऑल। ये जो ग्रीन एंड रेड देखने को मिलते हैं आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्या देखते हैं चार्ट में, ये बेसिकली प्राइस को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो या फिर सिंपल आप कीबोर्ड से टाइप कर दो। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक मैंने टाइप कर दी, यहाँ पर भी क्लिक नहीं किया, जस्ट टाइप कर दी कीबोर्ड में, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट यहाँ पे हो चुका है ओपन। यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी देख सकते हो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे चल रहा है, टुडेज ओपनिंग प्राइस के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक सेंटीमेंट हमको दिख रहा है कि आज के दिन मार्केट थोड़ा बियरिश है, ठीक है, डाउन साइड कामकाज हो रहा है। तो आप इजीली जो ग्राफिकल वे से प्राइस को प्रेजेंट किए गए हैं चार्ट के थ्रू, आप इजीली देख के एक डिसीजंस बना सकते हो कि आज के दिन यहाँ पे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग साइड अवॉइड करना चाहिए, यानी बाई नहीं करना चाहिए, शॉर्ट साइड में ज़्यादा पोजीशंस बनाना चाहिए। किसके थ्रू आपको पता चल रहा है, चार्ट के थ्रू। चार्ट में क्या दिख रहा है, प्राइस को हम दिख रहा है, दैट्स ऑल, राइट। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम क्या है ना, ये डेली टाइम फ्रेम है। ये जो कैंडल बन रहा है एक दिन का बन रहा है, एक एक कैंडल एक दिन का, ठीक है। अगर हमको चाहिए नहीं 1 मिनट का तो भी पॉसिबल है। 1 मिनट पे यहाँ पे देखोगे ना, लास्ट 5-6 जो कैंडल बना है 5 मिनट पे, ये डाउन साइड गया है निफ्टी बैंक, ठीक है। 1 मिनट का यहाँ पे बता रहा है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये 1 मिनट का है, ये अभी चल रहा है, फॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे ओपन हुआ था, अभी ये अप साइड ही जा रहा है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही है, ठीक है। यानी 1 मिनट का एक्टिविटी बता रहे हैं। आपको क्या चाहिए उनके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे फेवरेट कुछ ऐड करके रखना चाहते हो कि 1 मिनट, 1 आवर एंड 1 डे,
तो यहाँ पर मैंने तीनों क्लिक करके ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पे देखोगे 1 मिनट 1 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम, मतलब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये देखो अभी रेड पे दिख रहा है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर चल रहा है प्राइस, करंट प्राइस तो ग्रीन में बनेगा, अगर नीचे चल रहा है ओपनिंग प्राइस के नीचे चल रहा है या क्लोज होने वाला है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। हर एक कैंडल एक डिफाइंड टाइम फ्रेम को डिनोट करते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके हिसाब से आपको दिखाएगा। ओके, अब बात करते हैं चार्ट टाइप, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया लाइन एंड कैंडल के बारे में। इंडिकेटर्स मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको चाहिए यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम, राइट, अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे मल्टी चार्ट यानी अलग अलग टाइम फ्रेम में 2 चार्ट ओपन करना चाहते हो, जैसा कि यहाँ पे इंडेक्स तो निफ्टी बैंक है, लेकिन आप चाहते हो कि निफ्टी बैंक का आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, तो 2 यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ये डेली टाइम फ्रेम कर दो, और यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में करना चाहूँगा, तो यहाँ पे सिंपल 15 मिनट जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ओपन हो गया, और ये वाला आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में। तो इजीली आप इस तरह ओपन कर सकते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको और चार्ट चाहिए कि नहीं मुझे 2 नहीं, मुझे चाहिए 3 चार्ट्स लाइक दिस, रखा यहाँ पे निफ्टी को देखना चाहते हो, तब सिंपल सिलेक्ट कर लो इस चार्ट को, एंड देन आप यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट करके आप निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको और चार्ट चाहिए तो यहाँ से भी देखो अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है, इस तरह आप ओपन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखोगे कितना चार्ट आप ओपन कर सकते हो, 1 2 3 6 चार्ट, राइट। अगर कुछ स्टॉक्स को भी आप देखना चाहते हो पहले सिलेक्ट कर लो, तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, राइट, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि टीसीएस का चार्ट ओपन हो चुका है। लाइक दिस आप यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम में या मल्टी चार्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी बैंक जो हम कर रहे थे। निफ्टी बैंक का 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट यहाँ पे हो चुका है ओपन। इसको अगर जूम इन एंड जूम आउट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जूम आउट हो जाएगा। जो अगर आपको प्रॉपर व्यू चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में आप एनालिसिस करना चाहते हो तो प्लस साइन पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इसका टूल के बारे में। यहाँ पर क्लिक कर दो, या यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहले से ही, या फिर यहाँ पे इसको हाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हो थोड़ा टूल को इस्तेमाल करके लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ मार्केट क्या हुआ। मार्केट आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में कि जनवरी के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ तक फॉल हुआ था 47 के आसपास इसने सपोर्ट ली। देखिए 3 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ से मार्केट इसको टच किया, एंड देन यहाँ से बाउंस बैक करते हुए मार्केट क्या किया, मार्केट अभी टॉप में चल रहा है। तो एक चार्ट को देखते हो हम इजीली देख पा रहे हैं कि जनवरी मंथ प्राइस कहाँ था, कहाँ तक इसने लो लगाया था, सारी चीज़ें हम एक ग्राफिकल वे से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं कि एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में बार बार आके वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो वो बेसिकली एक सपोर्ट हो जाते हैं, वहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक बार यहाँ पे सपोर्ट ली, सेकेंड बार, और फिर यहाँ पे आके थर्ड टाइम यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है प्राइस। तो आप क्या करोगे कि पहले भी आप देखोगे चार्ट में कहाँ पे लो लगाया था पहले, कि इसी पॉइंट पे 47 के आसपास। तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेन लाइन या हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हमको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो आप क्या देख रहे हो, क्या प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगा यानी सपोर्ट ले सकता है। तो आप यहाँ पे एक्टिव हो गया कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेना चाहिए, तो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ एंट्री ले लिया, क्योंकि पहले भी इसी पोजीशन से इसी एरिया से मार्केट बाउंस बैक किया था, राइट। तो आपने एंट्री लिया, फिर देखो एक बार दोबारा टेस्ट किया इस लेवल को। कुछ लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं देन स्टॉप लॉस को छोटा सा, जैसे थोड़ा मूव किया छोटा सा ट्रेल कर देते हैं, देन आगे से हिट करके लिक्विडिटी लेते हुए और आप साइड मार्केट गए, एंड 47 से अभी क्या चल रहा है 55 चल रहा है, यानी 8000 पॉइंट निफ्टी बैंक यहाँ से ऊपर चल रहा है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू यानी चार्ट के थ्रू हमको पता चलते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, फिर देखो इसने ये जो प्रीवियस हाई था उनको ब्रेक किया, जो डाउन ट्रेंड चल रहे थे ब्रेक किया, एंड देन थोड़ा सा रिट्रेस लेने के बाद फिर से आप मूव, एंड देन फिर से यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया, एंड अभी तो कंसोलिडेट चल रहा है एक ही प्राइस पॉइंट पे, अभी जस्ट कामकाज कर रहा है। किसके थ्रू हमको पता चल रहा है, चार्ट के थ्रू। चार्ट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, एंड आपको एंट्री लेना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप चार्ट के थ्रू पता कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे बहुत सारे टूल है जो आप इस तरह लगा सकते हो। अगर आपको कुछ ट्रेंड लाइन बनाना है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है लाइक दिस, जब ये इस तरह चल रहा था तो आपको लॉन्ग नहीं जाना था, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस जो हाई था, हाई को ज्वाइन किया एंड इसको एक्सटेंड कर दिया। तो आप देखोगे ना बहुत दिन तक मार्केट इसके ऊपर नहीं गया था, तो डाउन ट्रेंड थे ना,
तो एक डाउन ट्रेंड में इस तरह आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। फिर से देखो एक बार यहाँ पे ब्रेक किया और ये जो हाई को भी ब्रेक किया था यानी पॉजिटिव हो गया था, तो पॉजिटिव होने के बाद आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस आप लगा सकते हो। तो लगाने के बाद देखोगे इसने ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, कोई गारंटी नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसने देखो ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर लो एंड लोअर हाई बना के चल रहे थे, ये लोअर हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया और दैट्स वाई एक ट्रेंड की ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट फेल भी हुआ ना, यहाँ पे क्या किया मार्केट फिर से नीचे गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना जो लोअर लो नहीं बना पाया, ये जो प्रीवियस लो था इस लो से नीचे नहीं गया, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये बेसिकली एक क्या हो गया, ये एक कंसोलिडेट एरिया या फिर एक्यूमुलेशन फेज आप कह सकते हो, ठीक है। देन अभी यहाँ से आप देखोगे फिर से ब्रेक किया, ये जो हाई है इसको ब्रेक किया, मार्केट रिट्रेस ली एंड देन गॉन। तो आपको अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाना है, इस तरह आप ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करोगे, फिर से देखोगे इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, बार बार इस लाइन के नीचे रहने के बाद ब्रेक किया, तो आप एक्टिव हो गया कि यहाँ पे जो कंसोलिडेट चल रहा था मार्केट, एक डाउनवर्ड स्लॉपिंग जो चल रहा था उनकी ब्रेकआउट हुआ है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पे आप एक्टिव हो गया। तो इस तरह आपको एनालिसिस करना है, प्राइस को देखना है कि एक रेंज से ब्रेक करके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, ठीक है। देन आप देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ गया एंड अच्छा खासा फिर से एक रिट्रेस ली, फिर से आप इस तरह आप एक और लाइन को यहाँ पे लाइक दिस ब्रेकआउट हुआ, तो आप ब्रेकआउट पे भी लोग एंट्री लेते हैं, छोटा सा नीचे सेल रखते हैं एंड ऊपर में टारगेट 1:3 1:2 जो भी है, ओके। तो इस तरह आपको चार्ट को रीड करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। अभी करंट सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको व्यू बनाना है, जब ये इस तरह इसको 56,000 के ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको चाहिए। मैं बेसिकली यही इस्तेमाल करता हूँ, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल रे। यहाँ पे इस हाई को अगर ब्रेक करते हैं तो एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर लोअर साइड भी आपको चाहिए एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हो, तो लाइक दिस यहाँ पे इस तरह की स्लोपिंग बना रहा है, तो किसी भी साइड ब्रेक करेगा ना तो एक अपसाइड या डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक रेंज पे है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, दैट्स वाई जब मार्केट हिलेगा नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, उसको ब्रेक करना जरूरी है, किसी भी साइड हो ब्रेक करना जरूरी है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, ओके। सो दैट्स ऑल। अभी अगर आपको कुछ भी लिखना है कि इस पॉइंट पे आपको लिखना चाहते हो कि ये दिस इज रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप लिख दो कि रेजिस्टेंस 56,400 के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे, इस तरह आप लिख सकते हो। फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो लाइक दिस, इसको अगर डिलीट करना है यहाँ पे डिलीट कर सकते, इसको डिलीट करना है यहाँ पे सिलेक्ट करो, सारी चीज़ें हैं। आप जब इस्तेमाल करने लग जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये है मेजर बटन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लो से अभी देखोगे सीधा इसने कितना पॉइंट 1000 पॉइंट यानी 8-9% तक मूव दिया था यहाँ लो से, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सेक्शन में एंट्री लिए हैं तो इस पॉइंट पे देखोगे क्या बढ़िया अपसाइड मूव दिया एंड मार्केट अच्छा खासा रिटर्न्स दिए थे, ओके। तो ये बेसिकली मेजर है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट तक लेके जाना है। सो आपको 7000 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, सारी चीज़ें 11 बार्स 20 डेज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अब बात करेंगे कि यहाँ पे कि हाइड ऑल ड्राइंग्स, अगर आपको एनालिसिस करने के लिए इस हाइड करना है जस्ट वन क्लिक ऑल इंडिकेटर्स यहाँ पे हाइड हो जाएगा। अगर आपको कुछ डिलीट करना है यहाँ पे, मुझे देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अगर आपको कॉमेंट जेड लगाना है, ठीक है, यानी CTRL जेड प्रेस करोगे फिर से आ जाएगा, ओके। ये सारी चीज़ें होता है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन भी मिल जाते हैं कि मान लो कि इस पॉइंट पे आप रख दिया कि इसके ऊपर जाएगा तो बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है, लाइक दिस। बहुत सारे फीचर्स है जो आपको ध्यान देना है। अगर मान लो कि इस पॉइंट पे ये ऊपर जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आप चाहते हो कि यहाँ पे एक अलार्म लगाया जाए। यहाँ पे 56,000 प्राइस में यहाँ पे जो प्लस साइन आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद सेट एड अलर्ट 56209, ठीक है। इफ लास्ट प्राइस यानी LTP निफ्टी बैंक इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 209, यानी 209 या फिर उसके ऊपर जाएगा तो आपको अलार्म भेजा जाएगा, राइट। तो क्रिएट कर दो, अलार्म सेट हो चुका है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। या फिर मान लो कि इस पॉइंट पे नीचे आ जाए 53 के नीचे तो डाउन साइड और जा सकता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके सेट अलर्ट कर दोगे कि लोअर देन, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप अलर्ट सेट कर सकते हो। जो आपने अलर्ट सेट किया है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा अलर्ट्स में। ऑर्डर सेक्शन में आओ, अलर्ट्स में देखोगे 2 अलर्ट यहाँ पे अनेबल्ड है। इसको अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, या सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो तो डिलीट भी हो जाएगा। इसको अगर आपको मॉडिफाई एडिट करना है एंड कुछ प्राइस में चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी पॉसिबल है, ओके। तो लाइक दिस, इसको मैं अभी तो डिलीट कर देता हूँ। डिसेबल करके फिर से एनेबल भी कर सकते हैं हम, क्या अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी,
दैट्स ऑल। अगर आपको मान लो पास्ट का कोई चार्ट को एनालिसिस करना है बैक में जाके, तो इस तरह आप कर सकते हो। जैसे मान लो नवंबर का चार्ट देखना है तो गो टू कर दो, यहाँ पे पहला फर्स्ट नवंबर का जो हमने प्लेस किया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से आप 1 मिनट का भी देख सकते हो एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर आपको 6 मंथ का चार्ट देखना है, जस्ट 6 मंथ का चार्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ओके, 1 ईयर का चार्ट देखना है तो 1 ईयर का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया, वीकली टाइम फ्रेम में दिखा रहा है। एक एक कैंडल अभी क्या है 1 वीक का है, यानी 5 डेज ट्रेडिंग सेशन होते हैं हमारा, उसका अब यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 1 ईयर का कंप्लीट चार्ट आपको ये आपके सामने आ गया। ठीक है, ऑल क्लिक करोगे तो अवेलेबल जितने दिन का चार्ट है वो आपको दिखेगा। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे देखोगे ना बाय एंड सेल बटन, ये इंडेक्स है, दैट्स वाई हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। अभी तो जीरोधा ने भी लॉन्च कर दिए हैं। अगर कुछ इंडिकेटर्स, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं स्ट्राइक का एक चार्ट ओपन करता हूँ, निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन से यहाँ पे एक ट्राइक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। और इस चार्ट में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके इजीली बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्ट्राइक ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, चार्ट के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो जीरोधा में। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक क्लिक में आप चार्ट में बाय कर सकते हो, ऑप्शन चेन से भी बाय हो जाएगा। मान लो इसको आपको बाय करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे बाय हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे सेल हो जाएगा इजीली, ऑप्शन चेन से भी और चार्ट से भी, ये पॉसिबल है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी क्वेरीज हैं फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको धन और जो जीरोधा का चार्ट है उनकी कंपैरिजन करेंगे। जो अभी इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट आया है थ्रू चार्ट के थ्रू आप कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते उनके बारे में हम और डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।